जातियों से तगड़ा है। मैं बताऊं, मैं कई बार मीटिंग में, जैसे नीमाराम जी होते हैं, पहले तो मैं कॉलेज तक था, अब मैं भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह के साथ में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ रे आपकी इतनी तगड़ी चरित्र नहीं है जितना हमारा है। तो वो कहते हैं कैसे? मैं बताता हूँ कि रामदेव जी ने सुगना को लाने के लिए रत्ना को भेजा, पता था कि पीडीआर मारेंगे, फिर भी वहां गया, मतलब उसको लटका दिया, अपने रामदेव जी को याद किया वापस, परंतु मुसीबत के चीजों में गया नहीं तो जाते ही नहीं है। अब ऊँटनियां लाने की बात कह रहे थे, सब मतलब वहां पर मीटिंग रखी तो सबने कहा कि कोई नहीं जाएगा। हरमल ने कहा भाई मैं जाऊंगा। हरमल की माँ ने कहा अरे बच्चियों की शादी करनी है, कहाँ जा रहा है? कि अपने जो आका है उन्होंने कह दिया मैं करूंगा। लास्ट में बात बताऊं कि तेजा जी की डेथ हो रही थी। तेजा जी ने कहा अरे बकरियां वाला कौन है? कि आशू। कौन? आशू राई का। कि यार मेरी ये साफ आ रही है। मैं कहता हूँ इनको सियार साहब को, मैंने कहा लीलन नहीं, लीलन राई का एक्सप्रेस होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ये सबूत जो है खरनाल तक, और कहाँ परबसर कहाँ खरनाल, उस समय ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं थे, फिर भी वो लेकर गया। दूसरा एक दृष्टांत है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनको कहा गया कि ये लड़की और इसको आप तरनऊ छोड़ देना क्योंकि हम तो मारे जाएंगे, डाकू है। उन्होंने छोड़ी नहीं, मार दी, परंतु आंसू चाहता तो वो छापा और उसके कमीज वगैरह वही कहीं गड्ढा खोद कर रख देता, परंतु नहीं, उसने कहा कि वो आत्मा जिसने मुझे कहा है वो काम मैं पूरा करूंगा। तो आपकी जाति है वो बड़ी मतलब मनोबल वाली है, चरित्र वाली है, परंतु हुआ क्या? अभी मैं दूसरी चीज इसलिए कह रहा हूं, अब है राजनीति। पढ़ाई के साथ साथ सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी है राजनीति। नीमाराम जी या मैं कुछ नहीं कर सकते जब तक राजनीतिक रूप से आपके लोग बाग वहां स्ट्रॉन्ग नहीं हो। स्ट्रॉन्ग कहाँ? जहाँ पार्लियामेंट है, असेंबली है, जहाँ कानून बनते हैं, चाहे रेण के आयोग आवे चाहे दूसरा आयोग आवे, जितने राजनीति थांकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, रेण के आयोग रिपोर्ट बाई दे जबकि राजनेता दे और राजनेता के। इसलिए आपकी एजुकेशन के साथ साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी जातियों से लड़ाई करो, परंतु मन ही मन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाइए कि आने वाले समय में आपके एक एमएलए, दो एमएलए नहीं, आपकी जनसंख्या के अनुपात में एमएलए जाने चाहिए, एमपी जाने चाहिए, राज्यसभा मेंबर जाने चाहिए, तब जाकर आपकी शुद्ध होगी, जागरूकता होगी। मैं आपको बताऊं मनोबल कैसे होता है। मैं 95-96 में सीआर देवासी से पहले भी इंटरव्यू दे रहा था आरएस के, और उस समय भी मैं इंटरव्यू में था। तो सीआर देवासी ने किसी को कहा, मैं पहला लड़का हूं, तो कहा नहीं आपसे पहले आ चुके हैं। मैं संयोग में आया तो कहा रामूराम जी। मेरे को 96 में एक लड़का था, एसीटी बन गया, उसने कहा रामूराम जी अब की बार दोगे? मैंने कहा नहीं यार मैं तो मेंबर बनूंगा। ये गांव खाली कर देते हैं, आपके पास तो शस्त्र है। तो अपने पास मजबूती बहुत है, पर अपन यहाँ पढ़ाई नहीं होने के कारण डर रहे। डरो मत, मजबूती रखो, मनोबल रखो, आपको रास्ता और आपका जय मिलेगा निश्चित, क्योंकि मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिलेगा। मेरे 19 लेक्चरर थे जाट नागौर कॉलेज में, और 3-3 हजार जाट लड़के लड़कियां। मानो नहीं, मेरी इस समझो आप लोगों की दुआ, कभी मार नहीं खाई और पीटा मैंने पीटा। लोग कहते मतलब चढ़ू आदमी है और राई को कोई ठोक दे लो, एक नहीं कोई कई लड़कों के पिटाई कर दी। सहयोग हुआ, मेरी मतलब रक्षा मेरी इसने की, और उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा यार फिर चमचागिरी तो करो ही कोनी, क्या बनो थे कटे देखियो बिना चमचागिरी बना ला, और बिना चमचागिरी आरपीएससी मेंबर बनिया। एक दूसरी और बताऊं, अब मुझसे मुझे नहीं कहना चाहिए, ओटाराम जी को मैं कहता साहब ये कागज लेकर मैडम के पास चलो, तो क्या कहते कि मैडम रो मुंह ढूंढ देख। ठीक है साहब, और जी मेरे साथ 5-6 बार चले। फिर भी मैंने कहा एक दिन मैं बैठा था जयपुर में, तो मिसेज ने कहा प्रिंसिपल बन जाओ, आप परेशान हो रहे हो शिक्षा संकुल में। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी जोग माया का यही हुक्म है।
इतने में अखबार इंडियन एक्सप्रेस में देखा कि मैडम डूंगरपुर से CMR में आ गई क्योंकि बीमार हो गई, 2 दिन की रेस्ट है। मैंने कहा संयोग, उन्होंने कहा नहीं अपन बन रहे हैं। मैंने कहा क्या है, आप भी चाय तो पी ले, क्या बन रहे हैं अपन? तो कहा नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा संयोग हो रहा है क्योंकि मैडम आ गई, और दूसरे दिन मुझे बुला लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हिम्मत रखो, आप में वो जज्बा है, आप बन सकते हो। परंतु होता है क्या, अरे आप MP बन सका नहीं बना, जब अशोक जी अकेला मालिया तो बन सके तो राइका तो नीरा, हाँ अपन बन सकते हैं। और यदि परिवर्तन करना है कोई भी कानून और समाज को, संवैधानिक संस्था, मेरे वाली संवैधानिक संस्था तो नौकरी देती है, पर वो संवैधानिक संस्थाएं आपको इतना मतलब सिक्योर कर देगी, आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए दूसरे समाजों को रखो साथ, उनको भी क्यों, राइका तो हमेशा ऐसी बातें करके सबको साथ रखते हैं। तो सबको साथ, सबका विकास हो नहीं हो, अपना विकास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग में रखिए। दूसरा मैं एग्जांपल दूं कि आप में कितनी कुव्वत है। एक पागी करके हुआ करता था गुजरात का, और मानक साहब के जनरल थे, और 65-71 के वार में उन्होंने कहा अपनी आर्मी को कि आपको जगह नहीं मिलेगी, मैं ले जाता हूँ। वो ले गए और पाकिस्तानी आर्मी को, सैनिकों को मारा और अपन जीते। सिविल के नाम से पहली पोस्ट है जो सिविलियन के नाम से है गुजरात में, बनासकांठा में। तो आप तो उनके संतान हो, और फिर भी डरते क्या? अरे परिस्थितियों से डरो मत, परिस्थितियों का मुकाबला करो। आप तो इतने मतलब ऐसी मतलब जाति से आ रहे हो जिसमें अभी आपने बताया माँ साहब ने इनका बालोतरा से, मतलब कितना जज्बा रखते हैं बालोतरा और बाड़मेर साइड में। इसी तरीके से आप रख रहे हो। मेरी फर्स्ट मतलब सर्विस आपके जालोर से शुरू हुई। जालोर में कोई पढ़ता नहीं था, मैं आपको बताऊं। मेरे कॉलेज में एक लड़का राइके का पढ़ता, 83 की बात कह रहा हूँ, और कृष्णाराम एक पियोन हुआ करता था, वो किताबें रखता कहता मैं समाज को जागरूक कर रहा हूँ। मैंने कहा कब करेगा तुम। और ये स्थिति है, अपन से ज्यादा जालोर सिविल में डॉक्टर है, अपन से ज्यादा। मतलब सिर्फ इनके जज्बा था कि हमें पढ़ाई करनी है। और मैंने रमेश जी की कहानी पढ़ी कि ये तो बॉम्बे चले गए धंधा करने के लिए, वापस आए, वापस पढ़ाई कोटा गए और वापस डॉक्टर बनकर कर रहे हैं। पांचाराम, मेरा कहने का मतलब अपने समाज, बाकी 2 जिले तो 30-31 और है जिसमें आप हो, आप जज्बा रखो, हिम्मत रखो। मैं केन हॉल में RS की कॉपियां 2012 की